गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे हल्फ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो कल ही स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया था। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाना है। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला से हल्फ लेना जरूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। अमन के लिए सब जमातों की तजावीज़ को वेलकम करेंगे। कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका। आज रात हर सूरत में केपी पहुंच जाऊंगा। मेरा जो आईनी फर्ज है वो अदा करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, गवर्नर के पास तैयारा नहीं होता तो वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है, वज़ीर आला सिंध अपना तैयारा फ्राहम करें। बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता, फैसल करीम कुंडी का सहाफ़ी को जवाब। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, वज़ीर आला सिंध से कहूंगा अपना जहाज गवर्नर केपी को दे दें। गवर्नर जल्द अज जल्द पेशावर पहुंचकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का जो भी हुक्म होगा गवर्नर केपी उस पर अमल करेंगे। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर वज़ीर आला पंजाब को जवाब तकरीब से खिताब में कहा, आपका मुकाबला तो किसी और सूबे से है ही नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। खैरपुर इकनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में होता है। BISP के तहत लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका है। BISP को पूरी दुनिया में माना जाता है। चाहते हैं आपस में तकसीम की बजाय दुनिया का मुकाबला करें। PP चेयरमैन का गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। उम्मीद करते हैं गजा में सीज फायर जारी रहेगा। डर और खौफ है इस बार भी धोखा न हो जाए। JHOI की वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद कल समाअत करेंगे। JHOI के लुत्फ रहमान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को चैलेंज किया। दरख्वास्त में KP हुकूमत, वज़ीर आला, गवर्नर, सूबाई असम्बली और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एक वज़ीर आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर दूसरे वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होने वाला इलेक्शन गैर कानूनी है। JHOI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। चाहते हैं पहले अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा शर्म शेख मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मिस्र के वज़ीर सकाफत अहमद फवाद ने अलविदा किया। शहबाज शरीफ की गजा अमन सरबराह इजलास में शिरकत। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में पाक कतर ताउन मजीद गहरा करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी सदर से मिले। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इज़हार। खित्ते में अमन फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार। सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों का साथ देने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के सदर ने शहबाज शरीफ को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल, बहरीन और उर्दन के फरमानरवा से गजा की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने जर्मनी, स्पेन, इटली के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, गजा में जारी नस्ल कुशी को फौरी रोकना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह थी। गजा पर बरादर ममालिक के साथ मिलकर मौक़िफ़ को बार बार दोहराया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ग्रैंड नेशनल असम्बली ऑफ तुर्की के स्पीकर और आज़रबाईजान की मिली मजलिस की स्पीकर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने तुर्की और आज़रबाईजान के पार्लिमानी वफ्द का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान का पार्लिमानी मुकालमा खुशाइंद अमर है। पार्लिमानी वफूद का दौरा बाहमी रवाबित मजीद मुस्तहकम बनाएगा। पंजाब ने बदतरीन सैलाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू, रिलीफ और इनखला ऑपरेशन किया। अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए हर प्रोजेक्ट मेरी तरजीह है। मरियम नवाज ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत करने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मेहमान वफ्द के शुरका ने मरियम नवाज की शानदार मेज़बानी और पुरतबा खैर मकदम किया। लाहौर पुलिस की TLP के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद कारकुनान के दफातर और स्टोर्स पर छापे। 2 किलो सोना और 11.5 करोड़ की करेंसी बरामद। असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात भी कब्जे में ली। लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया डेटा जब्त। पार्टी लिटरेचर, चंदा रजिस्टर और तंजीमी मवाद भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मवाद में हसास नौयत की वीडियोस और राबते शामिल। मौके पर मौजूद मैजिस्ट्रेट ने जब्ती कार्रवाई की निगरानी की। जब्तशुदा रिकॉर्ड को फोरेंसिक टीम के हवाले करने की हिदायत जारी। कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। फेक न्यूज़ नेटवर्क बेनकाब। हुकूमत का मजहबी जमात वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। फेक न्यूज़ में मुलविस अफराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। FIA, साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की तरफ से फौरी गिरफ्तारियां मुतवक्के। डीप फेक लैब एक्टिव जाली वीडियोज़ ऑडियोज़ की फॉरेंसिक जाँच शुरू हो गई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ओवरसीज़ नेटवर्क की ट्रेसिंग के लिए सफारत खानों के जरिए सख्त इक़दाम ज़ेर गौर। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ का मामला। लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ अब तक 20 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन दिफात शामिल। साद रिजवी समेत मुकामी क़यादत और कारकुनान पर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। FIR दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रोड बंद करने, फायरिंग समेत मुजाहमत करके एमुनेशन छुपाने के दिफात शामिल। फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन और झंग बाजार में 54 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दिफात शामिल की गई। सड़क ब्लॉक करने, सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। गिरफ्तार 17 कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर मुल्जिमान की तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की जाए, अदालत की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का पता लगा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक साद रिजवी ने भाई के हमरा सरेंडर न किया तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो जख्मी है तो रियासत तिब्बी सहूलियात फराहम करेगी। पुरअमन तरीके से वो खुद को कानून के हवाले कर दें। मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, कसूर, कामों की, गुजरांवाला और शेखुपुरा से 39 अफराद गिरफ्तार। मजीद 87 अफराद के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस। गिरफ्तारियों का अमल मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरीदके में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस एहलकारों पर हमले का मामला। एहतजाज के दौरान मजहबी तंजीम के कारकुनान और पुलिस से झड़प के दौरान एक SHO शहीद, दर्जनों एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पत्थर, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बॉम्ब समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना और उसे छीने गए असलहे से फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले किए। कम अज़ कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी गईं।
कई दुकानें भी नजर आतिश की गईं। आईजी पंजाब की मेयो हॉस्पिटल आमद जेर इलाज। पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। पिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुजवी बहाल। पहले फेज में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक कश्मीर हाईवे तक बहाल हुई। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल के बायस मेट्रो सर्विस 4 रोज तक बंद रही। लाहौर में सूरत हाल बेहतर होने पर सियालकोट मोटरवे M11 और M3 को अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी मुकम्मल खुल गया। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस और मेट्रो ट्रेन भी बहाल। लाहौर का मास ट्रांजिट सिस्टम मुअत्तल होने से लाखों लोग सफरी सहूलियात से महरूम रहे। 26 नवंबर एहतजाज के केसेस। बुशरा बीबी की 29 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 4 नवंबर तक तौसी। वकलाए सफाई मसरूफियत के बायस पेश ना हो सके। पुलिस रिकॉर्ड भी ना लाई। आइंदा तारीख पर तमाम 29 मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। पंजाब में सब्जियों की कीमतों में कमी और वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अशियाए खुरनोश की कीमतों पर खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के निर्ख में इजाफे पर तशवीश का इजहार। हर दुकान पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म। वज़ीर आला ने हिदायत की कि निर्खों में कमी के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात के असरात नुमाया नजर आने चाहिए।